किस्मत सवारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशबू जैन और हमारे साथ है भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। वो समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, परिवार से संबंधित, अपने बच्चों से संबंधित, या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से संबंधित, या व्यवसाय से संबंधित। तो कोई भी समस्या हो तो आप हमारी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करें। उस पर संपर्क करने से आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। आनंद जी, हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह की। तो आपने बताया था कि मंगल ग्रह जो होता है वो बहुत पावरफुल राशि होती है और मंगल जिसको होता है वो दिन पे दिन मतलब उन्नति की राह पे वो अग्रसर होता है, और अगर वो गुस्सा कम करे तो मांगलिक दोष की बात चल रही थी, तो मांगलिक दोष के बारे में आप हमें और कुछ बताएंगे? देखिए खुशबू जी, ऐसा है कि हम लगातार 3 दिन से मंगल के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे विषय हैं, इतने सारी स्थितियां हैं, आज मंगल ही क्यों उठा? आज मंगल की चर्चा हम लगातार क्यों कर रहे हैं? जब हम ग्रहों की स्थिति हम पूरी तरह देखेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे तो क्या है कि काफी लंबे समय से मंगल जो है वो कन्या राशि पर विराजमान है। अब कन्या राशि में विराजमान है, यहाँ तक तो ठीक है, इस लोग सब अपने अपने पंचांग से देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो अंदर वाली पोजीशन है, जो हम नक्षत्रों वाली पोजीशन बात करते हैं, तो मंगल जो है खुशबू जी मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल के नक्षत्र में यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे की हम जब पोजीशन देखते हैं तो राहु भी इस वक्त मंगल के नक्षत्र में। कल जो 2 दिन से चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में ही चल रहा था, जिसके कारण हम मंगल की चर्चा लगातार कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे जो चंद्रमा है वो राहु के नक्षत्र में चल रहा है, राहु मंगल के नक्षत्र में चल रहा है, मंगल की पुनः चर्चा हो रही है। आप देखिए कि ग्रहों की हर चीज डिसाइडेड है, यानी आप जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भी पहले से ही डिसाइडेड है, और कब तक चलेगा ये भी डिसाइडेड है। नहीं हो तो आप 2 मिनट में देख लीजिए कि राहु मंगल के नक्षत्र में आज है या नहीं है। तो आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, राहु मंगल के नक्षत्र में, उसमें मंगल की चर्चा पुनः हो रही है। अब बात करते हैं सिद्धांत की। तो जिन लोगों को मांगलिक दोष है या नहीं है, सवाल ये होता है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना हमेशा अच्छा माना गया है। तो आप यदि मांगलिक से पीड़ित हैं या नहीं है, ये विषय नहीं है। आप जब भी आपका उज्जैन जाना होता है तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मंगलनाथ का एक ही मंदिर है, मात्र एक ही मंदिर। तो वो मंगलनाथ का मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग, सारे विश्व के सारे लोग सिर्फ उस मंगलनाथ मंदिर में पूजा करने आते हैं। तो आनंद जी, उज्जैन में ही मंगलनाथ जी का मंदिर? उज्जैन में ही है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जीवन में जब भी आपका, हम तो भाग्यशाली हैं कि हम भोपाल से नज़दीक हमारा उज्जैन है। लोग तो हजारों किलोमीटर की यात्रा, लंबी चौड़ी यात्रा करने के बाद वहाँ मंगलनाथ पहुँचते हैं, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सिर्फ 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंतर से हमारे बिल्कुल घर के पास में मंगलनाथ है, और हम फिर भी उसकी पूजा करने नहीं जा रहे हैं, उनके दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, उनसे विनय नहीं करने जा रहे हैं। तो दर्शकों कोई बात नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस आपका यदि जाने का योग बनता है तो सबसे पहले आप मंगलनाथ के दर्शन जरूर करके आए, मंगलनाथ से प्रार्थना करके आए, मंगलनाथ से जल से अभिषेक करके आए, मंगलनाथ पे दूध से अभिषेक करके आए। आनंद जी, एक दर्शक हमसे लाइन पे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आनंद जी, मैं अपने दर्शकों को अनुरोध करूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर है, वहां जाएं, वहां उनकी पूजा करेंगे तो आपके बनते हुए काम और बन जाएंगे और संवर जाएंगे। तो खुशबू जी, ऐसा है कि जो मंगलनाथ का मंदिर है विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। आप चाहे तो अपनी साइटों पर भी देख सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपका जाना हो, मंगल जो है हमेशा मंगलकारी होता है, अमंगल कभी नहीं होता है। यदि आपकी कुंडली में क्या मतलब आपका जो दोष मांगलिक है या नहीं है, कुंडली आपकी मांगलिक है या नहीं है, क्योंकि मित्रों मंगल का संबंध सीधा सीधा ऊर्जा से, जैसे कि हम 3 एपिसोड में लगातार यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि मंगल हमेशा मंगल ही होता है। मंगल का कारक सिर्फ ऊर्जा है, और व्यक्ति को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा की हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो क्या होता है, थकान महसूस होने लगती है या कमजोर होने लगता है। ऊर्जा निरंतर रहती है तो हम निरंतर प्रगति करते हुए चाहते हैं। तो ऊर्जा को चार्ज कहाँ से होगा, आपको मंगल होगा। तो हेलो
हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ तुम्हारी बोलिए। अम्मा तू ध्यान के लाओ ना, फोन उठा लो, तुम्हारी माँ दिख जाएगी 2 मिनट। हाँ, तो आनंद जी हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह के बारे में, बात कर रहे थे जी। कि जो जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है उनको क्या करना चाहिए। जी, तो मंगलनाथ पे उनकी पूजा करना जी। चाहिए, मंगलनाथ पे अर्चना करना चाहिए और मंगलनाथ पे जाकर के अन्य विनय करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी जी। चाहिए। क्योंकि जीवन में निरंतर हमें प्रगति चाहिए, जीवन में हमें हमेशा जोशीलापन चाहिए, जीवन में हमेशा हमें अति उत्साहित चाहिए। जब जीवन में व्यक्ति को लगातार उत्साहित और ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सारी की सारी जगह जोश से जीती जोश से जाती है। जीती जाती और है। जिसके अंदर जोश है, उत्साह है, वो जीवन में न जाने क्या से क्या कर सकता है। अब ऐसी कंडीशन में यदि जोश यदि नहीं होती, हमें लगता है यदि जोश हमें हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, हेलो, हाँ, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे मंगल राशि के बारे में। जी जी। जी। तो प्रश्न ये उठता है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार तो मंगलनाथ की पूजा करना चाहिए, जिससे उसमें पितृ दोषों में भी कमी आती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ नहीं तो मंगल का पॉजिटिव ऊर्जा में वो होता है। अब प्रश्न ये होता है कि मंगल आज जो स्थिति है, जो मंगल के विभिन्न रूप होते हैं, क्योंकि 2 तरह का मंगल, एक तो ऊर्जावान, एक ऊर्जा बाहर से होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, और एक ऊर्जा अंदर से छुपी होती है। जैसे आप क्या होता है, क्रोध और बेर में अंतर, यानी क्रोध जो है आपको बिल्कुल सामने और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन बेर आपको अंदर ही अंदर आपसे कोई चिढ़ गया, आपकी बात उसको ठेस लग गई, लेकिन वो आपको क्रिएट नहीं कर पा वो रहा, आपको दिखाएगा नहीं कि वो उसको हाँ, अंदर वो बात लग चुकी है, लेकिन उसके अंदर अंदर इतनी उसको घुटन हो रही है कि वो आपसे बदला लेने के लिए लालायित बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए कि क्रोध 2 तरह का, एक तो जो सामने हो जाए और एक आदमी को गुस्सा आ रहा है लेकिन व्यक्ति पावरफुल है, लेकिन उससे बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसकी मजबूरी है। जैसे एक अधिकारी से अपने छोटे कर्मचारी को डांटता तो कर्मचारी का मंगल मान लो पावरफुल है, तो उससे भयंकर गुस्से में हो रहा है, लेकिन चूंकि पद बड़ा है उसका, इसलिए उससे कह नहीं पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मात देने की कोशिश जिंदगी में करेगा जब भी अवसर मिलेगा। तो इसमें क्या है, ऊर्जा 2 तरह की, एक जो सामने से दिख रही है और एक सामने से नहीं दिख रही। अब देखिए कि बिजली कहाँ पैदा हो रही आपको हमें नहीं मालूम, लेकिन कैसे हम तक पहुंच रही ये अलग अलग चीज है। तो ऊर्जा में क्या है, विभिन्न तरह की अलग अलग है कि ऊर्जा छुपी हुई है या ऊर्जा जागृत अवस्था होता है, या ऊर्जा जो हमें आंखों से दिखाई दे रही वो है। एक ऊर्जा वो होती है जो हमें दिखाई दे रही है और एक ऊर्जा वो होती है जो हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अवसर आने पर वो अपनी ऊर्जा दिखा देगी। बिजली का वायर ऊर्जा है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, कहीं आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन जैसे ही पकड़ा तो करंट लग जाता है। तो क्या है, ऊर्जा तो सामने और खतरनाक ऊर्जा है। एक बार यदि आग लगी हुई ऊर्जा है तो उसको तो सामने दिखाएगी, दौड़ के आदमी का पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ऊर्जा तो खतरनाक ऊर्जा है। तो क्या है कि 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक जो सामने दिखने वाली और एक न दिखने वाली। अब न दिखने वाली ज़्यादा पावरफुल होती है, जो दिखती है उसकी एक कैपेसिटी कम होती है, जो नहीं दिखती वो, क्योंकि आप जो अंदर क्रांति की जो आग रहती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि किस हद तक, क्योंकि जुनून तो है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ऊर्जा के दोनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब क्या होता है, मेष राशि की जो ऊर्जा होती है वो सामने दिखती है। क्या दिखती है? बिल्कुल सामने आग जल रही है, लेकिन आपको आंखों से दिखाई दे रही है। लेकिन वृश्चिक राशि की ऊर्जा जो है आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, आपकी कोई भी चीज़ पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति घुन्ना होता है। घुन्ना होता है तो अंदर ही अंदर बड़ी खतरनाक योजना बनाता रहता है कि वो उसको मैं कैसे मारूं।